कहते हैं कुछ जगह जाना नहीं चाहिए, खासकर ऐसी जगह जो रहस्यमय होती है। रवि, सूरज और अमन तीनों दोस्त एक आईटी कंपनी में काम करते थे। वो शुक्रवार की शाम थी जब तीनों दोस्तों ने घूमने जाने का प्लान किया था, लेकिन कहा जाए ये तीनों को समझ नहीं आ रहा था। तभी सूरज ने कहा, ऐसा करते हैं, मेरे दोस्त के गांव चलते हैं। गांव का नाम है गिरापुर। वैसे भी बारिश का मौसम है और सुना है कि उस गांव में बारिश के मौसम में बहुत ही देखने लायक बहुत सी बातें हैं। चलो उसके गांव चलते हैं। वैसे भी कई दिनों से वो बुला ही रहा था। चलो मेरे दोस्त को बिना बताए उसके गांव जाते हैं और उसे सरप्राइज देते हैं। अमन, रवि और सूरज तीनों दोस्त ट्रेन से आदमगढ़ के स्टेशन तक पहुंच गए। रात के 10 बजे थे। उन्हें वहां पे एक रिक्शा मिली। उन्होंने रिक्शा वाले से पूछा, भाई गिरापुर चलोगे क्या? सुनो साहब जी, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, गिरापुर जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है मुझे, लेकिन अभी रात के 10 बजे है और गिरापुर जाने से पहले रास्ते में पुरानी हवेली लगती है। कहा जाता है कि रात के 10 बजे के बाद जो भी वहां से गुजरता है वो जिंदा नहीं बचता। मुझे लगता है हमें इस आदमी के साथ नहीं जाना चाहिए। ऐसा करते हम आज रात इसी प्लेटफॉर्म पे सोते, सुबह होते ही गिरापुर चले जाएंगे। अरे दोस्तों, प्लेटफॉर्म पे रुकने से अच्छा है कि हम चलते ही इस रिक्शा वाले के साथ। सुनो भाई, तुम हमें हवेली आने से पहले ही उतार देना, हम वहां से पैदल चले जाएंगे आगे। पुरानी हवेली आने से पहले ही रिक्शा वाले ने उन्हें उतार दिया और वो वापस लौट गया। चलो चलते हैं, यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही गिरापुर है। तभी उनको हवेली से किसी की आवाज सुनाई दी। सुन साहब, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तुम चाहो तो रात भर इस हवेली में रुक सकते हो। सुबह होते ही चले जाना। रास्ता बड़ा ही खतरनाक है और रास्ते में आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसा लग रहा था कि रवि को उस आदमी ने वश में कर लिया था। हाँ दोस्तों, रुकते हैं यहाँ पे, सुबह चले जाएंगे। और वो तीनों दोस्त हवेली में गए तो देखा कि हवेली तो राजमहल जैसी थी। तभी सूरज को किसी की आवाज सुनाई दी। जहां से वो आवाज आ रही थी, सूरज उस आवाज की ओर जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक सूरज को एक चुड़ैल दिखाई दी और उस चुड़ैल ने सूरज को वहीं पे मार दिया। यार अमन, सूरज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। रवि और अमन सूरज को ढूंढने चले गए। तभी उन्हें सूरज वहां पे मरा हुआ दिखाई दिया। सूरज को इस हाल में देखते ही वो दोनों वहां से भागने लगे। तभी अचानक उनके सामने सूरज आके खड़ा हुआ। वो सूरज को जिंदा देखकर बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन अब उन्हें थोड़ा डर भी लग रहा था। अरे दोस्तों, मुझे कोई चुड़ैल मारना चाहती थी। मैं जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के भाग निकला। ये सब क्या हो रहा है? उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो भागते भागते गांव पहुंच गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन कोई भी घर के बाहर नहीं आ रहा था। उन तीनों दोस्तों ने वहां पे उनका इंतजार किया कि कोई गांव वाला आएगा और हमारी आवाजें सुनेगा, लेकिन वहां कोई नहीं आ रहा था। वो थके हारे वही एक पेड़ के नीचे सो गए। सुबह होते ही गांव का कोई एक आदमी खबर लेके आया कि पुरानी हवेली में एक भयानक हादसा हुआ है। उस आदमी की आवाजें सुन के सब बाहर आ गए। गांव वाले और रवि, अमन और सूरज ये सब पुरानी हवेली की ओर जाने लगे। पुरानी हवेली में पहुंचने के बाद गांव वालों ने देखा कि रवि, अमन और सूरज वहां पे
मरे हुए हैं। तभी रवि, अमन और सूरज पीछे से ये सब देख रहे थे और उनको बाद में पता चला कि वो तो रात में ही उस हवेली में मर के पड़े थे और उनकी आत्मा गांव पहुंच गई थी।